27 सितंबर 1949 को स्मृति शेष आचार्य ज्ञानेश्वर जी आर्य का जन्म राजस्थान प्रांत के बीकानेर जिले में हुआ। आरंभ से ही ये विशिष्ट प्रतिभा संपन्न थे। आधुनिक परंपरा से एमकॉम तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। अपने कॉलेज जीवन से ही पैतृक व्यवसाय स्वर्णकारिता से ये जुड़ गए थे, परंतु उस कार्य में इनकी विशेष रुचि न थी। इनके मन में वैराग्य के भाव अंकुरित थे। सन्यासियों के सत्संग के प्रभाव से इनके ये संस्कार और अधिक पल्लवित और दृढ़ होते चले गए। 19 मार्च 1974 को इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग के उपरांत 5वें दिन ही इनकी मुलाकात पूज्य स्वामी सतपति जी महाराज से हुई, जिनकी प्रेरणा पाकर व्याकरण अध्ययन के लिए ये गुरुकुल कालवा गए, जहाँ 6 वर्ष पूज्य आचार्य बलदेव जी के नेतृत्व में रहते हुए इन्होंने गहन तपस्या की और अपना व्याकरण अध्ययन पूर्ण किया, जिसके पश्चात निरुक्त अध्ययन के लिए हरिद्वार गए और पूज्य राम प्रसाद वेदालंकार जी के निर्देशन में निरुक्त का अध्ययन किया। तदुपरांत 6 दर्शनों का अध्ययन पूज्य स्वामी सतपति जी के मार्गदर्शन में इन्होंने रोजड़ में किया। इनकी तीव्र इच्छा विदेशों में जाकर वैदिक धर्म के प्रचार की थी, परंतु गुरु आज्ञा इन्हें प्राप्त न हुई और गुरु के निर्देश के अनुसार ही दर्शन योग महाविद्यालय का संचालन का दायित्व इन्होंने स्वीकार किया, जिसके आचार्य पद पर 10-11 वर्ष तक रहते हुए इन्होंने 50-60 ब्रह्मचारियों के जीवन का निर्माण किया। इस पुनीत कार्य का प्रभाव आज भी देश विदेश में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और इसके बाद तो इन्होंने एक के बाद एक बहुत से ऐसे प्रकल्प खड़े किए, जिनसे वैदिक धर्म का अत्यंत प्रचार होता रहा। वानप्रस्थ साधक आश्रम की स्थापना, यज्ञ शिविरों का आयोजन, योग शिविरों का आयोजन और ऐसे अनेक शिविरों का आयोजन, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को किसी न किसी तरह का लाभ हुआ, वैदिक धर्म की शिक्षाएं प्राप्त हुई। साहित्य प्रकाशन का बहुत बड़ा कार्य आपने किया। चारों वेदों का गुजराती भाषा में अनुवाद और उसका प्रकाशन, ये एक अपने आप में अनुपम कार्य रहा है। ऐसे ही कितने ही प्रकल्प आपके मार्गदर्शन में संचालित होते रहे हैं। वैदिक आध्यात्मिक न्यास, जो दर्शनयोग महाविद्यालय से पढ़े हुए स्नातकों का एक संघ है, उसकी स्थापना आपके मार्गदर्शन में हुई। विश्व कल्याण धर्मार्थ न्यास का भी संचालन आपने अनेक वर्षों तक किया। आपके कार्यों का प्रभाव न केवल आर्य जगत में बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में स्पष्टतः अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति भी आपसे एक बार भी मिला, आपसे जुड़ा, आपसे शिक्षाएं प्राप्त की, उसके अंतःकरण में आपकी स्मृति आज भी उसी रूप में निश्चित रूप से विद्यमान है। और उसी स्मृति के प्रभाव में आकर के एक संकल्प हम सभी को लेना चाहिए कि जो भी शिक्षाएं हमें स्मृति शेष आचार्य ज्ञानेश्वर जी आर्य से प्राप्त हुई है, उसको हम जीवन में धारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो एक अग्नि की ज्योत उन्होंने हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित की है, उसे हम अपने पूर्ण पुरुषार्थ से बनाए रखेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील रहेंगे। ओम।